अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैंने आपको बताया था कि रन जो है उसको कनेक्ट करने का दूसरा तरीका भी है। हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद अब मैं क्या इसमें प्रेस करूँगा, जो कीबोर्ड में हमारे डॉट होता है, डॉट को मैंने प्रेस किया। डॉट को प्रेस करने के बाद इसमें ये जो है एजिस, इसे हम कहते हैं एजिस, एजिस जो है वो ऑन हो गए। अब ये एजिस ऑन हो गए। इस एजिस पे क्या करेंगे, इस एजिस पे ये वाला जो है इसको यहाँ स्टिच एडिट पे जो है मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, यहाँ पे इसको जो है इसके एजिस पे लाइन पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, इसके ये वाला एज जो नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रन टूल लिया। यहाँ रन टूल लेने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब जितनी जो लाइनें हैं, जो आउटलाइनें रह गई हैं, उनको इसी तरीके से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो गया कनेक्ट। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अब मैंने फिर से जो है ई प्रेस किया, इसकी शॉर्टकट की है ई प्रेस किया। ई प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसके एजेस जो शो हो रहे हैं, मैं डिज़ाइन हटा के आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन है, इसकी लाइन पे क्लिक नहीं करना, ये एजेस पे जो क्लिक करेंगे आप तो जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर से, यानी कि इसके सेंटर पे जहाँ पे मैंने क्लिक किया है उसी तरीके से मैं यहाँ पे डबल करूँगा इसे। और एक चीज़ याद रहे कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पे आना चाहिए, तो उसी तरीके से यानी कि ये कनेक्ट होगा। अब मैंने इसे यहाँ से कनेक्ट किया। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रन दे दी, रन आउटलाइन यहाँ पे इसको दे दी। इसको देने के बाद अब मैंने फिर इसे यहाँ से कनेक्ट किया। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये इसको यहाँ से इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे चला दी। ये चलाने के बाद अच्छा, जो दूर होंगे उन्हें फिर कनेक्ट नहीं करेंगे, उन्हें अब मैं इसे बाद में बनाऊंगा। इसे बाद में बनाने के पहले मैं इसको डिजिटाइज कर दूं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से इसको कनेक्ट किया। स्टिच एडिट पे क्लिक किया। स्टिच एडिट पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ मैं यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से, जो भी आउटलाइन है इस रन से ही बनेगी, रन से ही डिजिटाइज होगी, क्योंकि साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा होने की वजह से अगर इसे 13 में बनाएंगे तो ये घिच पिच हो जाएगी, यानी आउटलाइन शो नहीं होगी 13 की। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये बना दिया। ये बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट, ये लाइनें इस तरीके से दे देंगे ताकि जो है वाज़े हो सके। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के, अब ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के, अब जहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ से उधर ही स्टार्ट और एंड कर दिया। फिर से मैंने ई प्रेस किया। ई प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से ये हो गया हमारा, ये वाली आउटलाइन भी इससे कनेक्ट। ये सिर्फ यहाँ पे एजेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये मैंने आँख जो बनी हुई है इसकी, ये जो इसका ब्लैक 13 में बनाना है इसको, ये इसको मैंने यहाँ पे, अब मैंने ये 13 में बनाया तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया। अब मैं एज प्रेस करूँगा तो एंड भी इसका जहाँ पे मैंने क्लिक किया था, यानी कि एजेस से कनेक्ट किया था, उसी पे लेके जाऊँगा। ये दूर है तो इनको जब सब कुछ चला देंगे तो उसके बाद जो है मैं इसको कनेक्ट करूँगा, यानी कनेक्ट नहीं करूँगा, उसको बाद में बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया। इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद 13 से बनाया है मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं मैंने एंड कर दिया। अब मैंने क्या किया, फिर से इसको ई स्टिच यानी स्टिच एडिट, यहाँ पे मैंने इसको रन टूल चलाया, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से आउटलाइन दे दी, फिर इसको डबल करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे मैं आ गया। अब क्या करूँगा, फिर से मैंने ई प्रेस किया। ई प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसके एजेस पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और क्या किया, यहाँ पे इसका स्टार्ट और एंड भी जो है वो वहीं रख दिया। फिर से मैंने ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से रन की आउटलाइन जितनी भी चलानी है आपने इस तरीके से। ये तरीका अगर आपको आसान लग रहा है तो आप इस तरीके से वन टाइम चलाएं, फिर उसको यानी पूरे पे एक दफ़ा में अगर चाहता तो यहाँ से स्टार्ट करता, ये लेता हुआ जाता, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एक दफ़ा चला के फिर इसको डबल कर देता यहाँ पे, फिर इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता।
तो ये तरीका आसान है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन अब सब कनेक्ट हो गई, जो हमारे दूर हैं उनको हम जो है वो बगैर ट्रिम कनेक्ट किए उसको डिजिटाइज करेंगे। तो यहाँ पे अब ये रह गया था, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डिजिटाइज। अब क्या करूँगा, अब इसको पूरे को चला दूँगा और एजिस को जो है वो बंद कर दूँगा। यानी ये जो है मैंने एजिस फिर से वही डॉट जो है प्रेस किया तो ये एजिस बंद हो गए। अब मैंने पूरे को ब्लैक जो है उसको चला दिया। टेक्स्ट को बाद में चलाऊँगा, टेक्स्ट जो है वो हमारा पूरे को चला दिया। अब टेक्स्ट को बाद में चलाऊँगा, टेक्स्ट को जो है वो मैं बाद में, पहले पूरे को मैंने बेक करा। बेक करने के बाद यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद ये बनाया है, ये बना, ये बनने के बाद ये और ये, इसको कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। कंट्रोल एक्स करने के बाद अब पूरे को चलाया, फिर कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैंने पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद ये वाला रेड जो है इसे भी बेक करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करने के बाद पहले ये चलाया, पहले वो चलना है। तो तकरीबन सेटिंग आउट हुई हुई है, क्योंकि हमने ई स्टिच में ये ख्याल करना पड़ता है कि सेटिंग जो है वो आउट भी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा आउट नहीं होती। मैं अभी आपको इसको सेट करके दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस तरीके से सेट नहीं हो रहा है ये मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ पे मैंने पूरा बेक कर दिया। पूरा बेक करने के बाद अब मैं ये जो स्टार वाला है पॉलीगॉन सेलेक्ट, लाइन सेलेक्ट, इसको लूँगा। इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से पॉइंट लगाता हुआ यहाँ पे इसको ये पॉइंट लगा दिए। ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, और पूरी सिलेक्ट होनी चाहिए। ये इसका ख्याल यानी रखना पड़ेगा कि पूरे जो है हमारी जो एक अगर हल्की सी भी आउटलाइन अनसेलेक्ट रही तो फिर पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। अब ये मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कर दिया मैंने। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने चलाना था आउटलाइन वो चल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद इसमें अगर वाइट जो है वो देना है तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे डिजिटाइज। यहाँ पे पॉइंट लगा, बाद में ये यहाँ से थोड़ा उड़ गया है तो मैं इसको बाद में एडिट करूँगा। अभी सिर्फ मैं इसको पूरे को डिजिटाइज कर दूँ, फिर उसके बाद जो है इसे एडिट करके सेट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इस पूरे पे इसी तरीके से आउटलाइन के अंदर रहते हुए पॉइंट लगाने हैं। और न्यू स्टूडेंट जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए ये डिज़ाइन दिया था। अगर आपने न्यू है और वहाँ से आप डाउनलोड करके, यानी लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको पहले खुद डिजिटाइज करें। फिर ये जो है मेरे मुख्तलिफ पार्ट जो मैंने बनाए हैं उनको देखते हुए आप अपनी गलती जो है वो करेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, लेकिन पहले आपने खुद से डिजिटाइज करना है। तो यहाँ से यहाँ पे अब मैं इसके आउटलाइन के अंदर रहते हुए यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाऊँगा, इस वाली आउटलाइन पे भी ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, फिर ये पॉइंट लगा के ये यहाँ पे पॉइंट लगाया। और जो स्टूडेंट अगर उन्हें किसी भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने बेसिक क्लासेस ली हैं। फर्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो मेरा आप लोग देखें, वहाँ पे मैंने जो है बेसिक क्लासेस जो है वहाँ से स्टार्ट करें अगर आपने अच्छा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बनना है। अब मैं आपको बता रहा था कि इसको कहाँ से लेंगे, तो मैंने इसको इसके सेंटर पे रखते हुए यहाँ पे बनाया। यहाँ पे बनाने के बाद अब इसका जो सेंटर है, सेंटर पे रखते हुए, क्योंकि यहाँ आउटलाइनिंग है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया, फिर मैं आ गया यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाया। अब मैं ये देखूँगा, ये जो है यहाँ पे इसको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको भी एडिट कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मिस्टेक नज़र आ रही है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। कहीं पे अगर मिस्टेक हो गई है, पहले आप पूरा डिज़ाइन बनाएं। अगर आपके नहीं पता चल रहा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, फिर उस डिज़ाइन को बनाने के बाद यानी डिजिटाइज करने के बाद पहले चेक करें कि पूरे डिज़ाइन को कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। पॉइंट लगाने में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो क्या होता है, उससे जो है कुछ चीज़ें आउट हो जाती हैं, तो उसको आप बाद में जो है वो एडिट करके सही कर दें। लेकिन अगर
आपने सही नहीं करी तो वो वहीं से वो चीज़ जो है ख़राब डिजिटाइज होगी। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब यहाँ पे ये पॉइंट लगा के मैं ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ज्वाइन करूँ यहाँ पे, यानी कि इसको मिला दूँ जहाँ से स्टार्ट किया है, तो भी सही ठीक है। वरना मैं यहाँ पे अब पॉइंट नहीं लगा रहा, मैंने 3 बार इसे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद क्या किया, इसका कलर कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद इसका कलर कर दिया वाइट और इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू। इसके ए प्रेस किया, फिल कॉम्प्लेक्स फिल में आया, इसको करा 3 और इसका कर दिया 0। 0 करने के बाद इसे कर दिया ओके। अब जहाँ से ये ख़राब हो रहा है, ये वाली जो आउटलाइन है हमारी, उसको सही करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के इसको सही कर दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब कुछ यहाँ पे मिस्टेक थी, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट, इसको सिलेक्ट किया इस वाली आउटलाइन को, यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ अंदर दबा दिया। यहाँ पे दबाने के बाद अब यहाँ पे तकरीबन सेट है, ये वाला सेट है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक नज़र आई थी, तो जो है मैं यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे सेट कर दिया। ये पॉइंट सही है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। ये पॉइंट नीचे की तरफ मूव कर दिए, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये हो गया तकरीबन सेट। अब यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे ये हल्का सा पॉइंट मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। ये पॉइंट जो है, अब यहाँ पे मैं इसके फिल की बात कर रहा था, जो फिल जो है वो मैंने सही नहीं करी। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको अब से फिल सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया इस तरीके से। अब ये हो गया सेट। अब मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ कि व्यू किस तरीके से, ये पूरा डिज़ाइन इस तरीके से हो गया, ये हमारा डिजिटाइज। अब क्या करेंगे, अब ये अगर जैसे बिल्कुल इसमें अब मैं आपको डिज़ाइन हटा के दिखाता हूँ। ये जो एरिया है हमारा, ये जो इसकी गन पकड़ा हुआ है टीटी, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये वाजे नहीं हो रहा तो इसको खुद से छोटा कर देंगे। यहाँ पे ये कर दिया मैंने छोटा। अब मैं चेक करता हूँ तो ये तकरीबन अब सेट है। तो इस तरीके से खुद भी जो है हम एडिट वगैरह करते हैं, कुछ चीज़ वाजे करने के लिए कुछ चीज़ छोटी कर देते हैं और कुछ चीज़ें जो है खुद से बड़ी कर देते हैं उन्हें वाजे करने के लिए। तो दोस्तों ये था, इस तरीके से इस डिज़ाइन को जो है डिजिटाइज़ करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने भी डिजिटाइज़ करना है। कहीं मिस्टेक किए तो आप बाद में एडिट कर सकते हैं। और आपने अगर प्रैक्टिकल डिज़ाइन पे पहले खुद बनाया है तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इस तरीके से इस डिज़ाइन को आपने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को आप दूर कर सकते हैं और आपने भी इसी तरीके से इसको डिजिटाइज़ करना है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से जो है इसको बेक करूँगा। इसको बेक करने के बाद इसको चला रहने दूँगा। ये हमारा ये बनेगा, ये साटिन में ये बनाना है। साटिन में यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे साटिन में इस पर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं इसको साटिन में पहले बना दूँ। फिर मैं आपको और इसका व्यू दिखाऊँगा तो ये मज़ीद जो है वो और वाजे होने लगे, यानी कुछ चीज़ें नहीं दी थी इसमें, तो उसकी वजह से यहाँ से खाली सा लग रहा था डिज़ाइन। अब जो है वो और मज़ीद जो है वो वासे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया, रन से ये रन से बना रहा हूँ। ऊपर वाला जो बनाया था वो साटिन में बनाया था। अब ये हो गया पूरा तकरीबन पूरा डिजिटाइज। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मज़ीद जो यहाँ से खाली खाली सा लग रहा था वो हमने ये आउटलाइन नहीं दी थी, लाइनें नहीं डाली थी उसकी वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सलमान एम्ब्रॉयडरी मेरा यूट्यूब चैनल है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।